सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में बेनती करेंगे, अरदास करेंगे और सतगुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे सतगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो सौभाग्य हमें आपने दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुशासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। बोलो सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लर लाया। जन्म मरण दुख कटिया मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी वो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिड़ाया। जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ शासक जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है उसमें आज विचार करेंगे कि अविनाशी तत्व क्या है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला क्या है, और परिवर्तनशील क्या है, जो बदलता है वो क्या है, जो जन्मता है मरता है वो क्या है, और जो एज इट इज रहता है, तीन के तीन काल में सत्य रहता है, जिसको
हमारे गुरुओं ने, रहबरों, रहनुमाओं ने ऐसे दर्शाया गया है साध संगत जी कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी कि कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसी परम सत्य है, कोई ऐसी परम चैतन्य हस्ती है, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर समय एग्जिस्ट करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। कोई ऐसा है पना है जो हमेशा है, था और रहेगा, जो आदि अनादि काल से सच है। आज सच, जब से भी ये सृष्टि की संरचना हुई, उस संरचना होने से पहले भी जो सच था, सो ये जो अविनाशी तत्व है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी। ये आदि अनादि है, सब कालों में सत्य रहता है और ये रचयिता है, करता है, धरता है, भरता है, सब कुछ यही है। सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। जुगात सच, जो जुगों जुगांतरों से, युगों युगांतरों से जो सच है, अभी भी सच है, वर्तमान में भी सत्य है और पहले भूतकाल में भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा और एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है, इसमें कभी बदलाव नहीं आता। ये हमेशा जो का त्यों रहता है। इसी परम तत्व को जानने के लिए, इसी को पहचानने के लिए, इसी का दर्शन दीदार करने के लिए, इसी के साथ एक रूप होने के लिए, जीते जी इसको जानकर पहचान कर इसके साथ में एक मिक होने के लिए ये मनुष्य का जहीरा सा जन्म मिला है। सो ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो हमारे दाएं है, हमारे बाएं है, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, सब जगह यही व्यापक है। हम इसी के अंदर में बैठे हैं और ये हमारे अंदर बैठा है। सो ये हमारा अपना ही स्वरूप है। असली स्वरूप जो हमारा है वो यही परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। सो जैसे घास फूस जो होता है, एक माचिस की एक तिल्ली सारे घास फूस को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, भस्म कर देती है, राख कर देती है, स्वाह कर देती है। चाहे वो खरपतवार है, चाहे वो घास फूस कितने भी दिनों का पड़ा हुआ है, कितने भी दिनों का है, कितना भी पुराना है और कितना भी है, उसको एक सिर्फ माचिस की तिल्ली, एक छोटी सी चिंगारी उसको स्वाह कर देती है, राख कर देती है, भस्म कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी जो ज्ञान रूपी अग्नि है, जो ये जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ में बोध है, इसके होने का हमेशा अंशक होने का एहसास है, रियलाइजेशन है, अनुभूति है। तो ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, जो ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान और बोध है, जब आप विवेक से काम लेंगे, संयम से काम लेंगे, अपनी दृष्टि का भी संयम रखेंगे, वाणी का भी संयम रखेंगे, सुनने पर भी संयम रखेंगे और थोड़ा विवेक दृष्टि से काम लेंगे, ज्ञान दृष्टि से काम लेंगे, तो जो ज्ञान रूपी अग्नि है, ये भी एक अग्नि है, ज्ञान की भी एक अग्नि है। लेकिन संसार की अग्नि में और ज्ञान की अग्नि में बस इतना फर्क होता है कि ज्ञान की जो अग्नि है वो हमारे कर्मों को भस्म करती है और जो माचिस की जो अग्नि है, माचिस की जो चिंगारी है, वो बाहर के
घास फूस को भस्म करती है, राख करती है, स्वाह करती है। सो चाहे वो कर्म प्रारब्ध कर्म है, चाहे संचित कर्म है, चाहे वर्तमान के कर्म है, क्रियामान कर्म है, तीन हमारे जो कर्म बताए गए हैं, एक प्रारब्ध कर्म है, दूसरे संचित कर्म है और तीसरे वर्तमान के कर्म है, जो क्रियामान कर्म है, जो इस समय आप कर रहे हैं। तो ये जो तीनों के तीन तरह का जो कर्मों की जो जखीरा है, जो हमारे अंतःकरण में जो जमा हुआ है, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब निज नाम का पता चल जाता है कि मेरा निज नाम क्या है, मेरा निज स्वरूप क्या है, सो ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, यही हमारा निज नाम है, यही हमारा निज धाम है, यही हमारा निज स्वरूप है। इसको जानकर, इसको पहचान कर, इसी का ध्यान करते हुए साथ संगत जी, जीते जी इसी के अंदर ही समाना है, इसी के अंदर एक रूप होना है। लेकिन मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि ये कहने मात्र से और सुनने मात्र से ये काम संभव नहीं होगा। मात्र वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का पठन पाठन, धार्मिक पोथियों का पठन पाठन करने से ये काम संभव नहीं हो सकता। जब तक इसको प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से जीवन में नहीं उतारा जाएगा, तो तब तक ये उलझी हुई जो पहेली है, जो जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई जो गुत्थी है, ये सुलझ नहीं सकती। इसको सुलझाने के लिए, इस आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए अपने निज नाम का, निज स्वरूप का, अपने असली परीक्षा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। इसके बिना और कोई अध्यात्म के अंदर रास्ता है ही नहीं है। यही एक ऐसा सहज, स्टीक और जो नेचुरल है, जो कुदरती जो तरीका है, वो यही है। यही नेचुरल साइंस है, ये कुदरती विज्ञान है, और इसी ज्ञान में से फिर विज्ञान निकला है। विज्ञान ज्ञान की देन है, ज्ञान विज्ञान की देन नहीं है। लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य में है, आज के जो माहौल में देखने को मिलता है, आज का जो मनुष्य है वो विज्ञान के साथ तो बहुत ज्यादा बंध गया, सुखों और साधनों में फंस गया, भौतिक साधनों में, भौतिक चीजों में फंस गया, और आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर चला गया है। सो इसलिए ये समझना होगा, नेचुरल जो ज्ञान है, नेचुरल जो नॉलेज है, कुदरती जो ज्ञान है, कुदरती जो ज्ञान है, इसको समझना होगा साथ संगत जी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये ज्ञान रूपी अग्नि में, इस ध्यान रूपी अग्नि में जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वर्तमान के कर्म है, वो भस्म हो जाते हैं। और जब ये तीनों तरीके के कर्मों का जखीरा भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, स्वाह हो जाता है साथ संगत जी, उसके बाद में फिर एक भी श्वास ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जब तक आप इस संसार में जिंदा हैं, जब तक ये जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसे सीधा सीधा ये समझ लेना चाहिए, कभी अभी हमारे कर्मों का लेश मात्र बाकी है। अभी हमारा जो लेखा जोखा है वो पूरा नहीं हुआ, और इस लेखे जोखे को, कर्मे के लेखे जोखों को, जो तीनों तरह के कर्मों का जो लेखा जोखा है, इससे छुटकारा पाने के लिए, क्लीन चिट लेने के लिए, अपने आत्म स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का, निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होना, और ज्ञान के साथ में बोध होना, अनुभव होना, और अनुभव के साथ में अनुभूति होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है।
तो जैसे कपड़ा ज्यादा मैला होता है तो उसके लिए साबुन ज्यादा लगानी पड़ती है, और जो धोबी होता है उसको कपड़े को धोता धोता उसको पटक के भी मार देता है कई बारी मैल निकालने के लिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कपड़ा फट भी जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ज्यादा मैला कपड़ा अगर हो तो उसमें ज्यादा साबुन लगता है, और कम मैला जो कपड़ा हो उसमें कम साबुन लगता है, ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी अगर ज्यादा प्रारब्ध संचित और वर्तमान के जो कर्म है वो ज्यादा है तो फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा सुमरण और भजन करने की जरूरत है, फिर आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। और अगर कर्मों का जखीरा कम होता है तो फिर